एमसीडी वाले को कुछ भी कोई कचरा यहाँ से हटता ही नहीं है। बहुत धूल मिट्टी आते हैं, प्रदूषण बहुत आता है, यहाँ कूड़े खत्ता है, इतना बदबू आता है, सांस लेना में दिक्कत होता है। यहाँ पे गंदगी है बहुत, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो बदबू आती है बहुत गंदी। अब बदबू सूंघते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, हमारे बच्चों को खेलने कूदने की जगह नहीं है, तो हम तो गंदगी में मरे जा रहे हैं और कूड़े का ढेर यहाँ पे बना दिया। जब आप सफाई नहीं रखोगे तो फिर मलेरिया डेंगू फैलेगा ना। फिर आकर के रोइए मत ना कि हाँ हमें चिकनगुनिया हो गया, हमें मलेरिया हो गया, हमें डेंगू हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो है अनर्गल आदमी सब फेंक के रात को चले जाता है, इसीलिए यहाँ गंदगी फैलता है। बाकी यहाँ का कोई गंदगी नहीं है, सब बाहर से आदमी ला के यहाँ फेंकता है। यहाँ पर सीसीटीवी की व्यवस्था किया जाए, अपने आप पकड़ जाएगा कौन फेंका है नहीं फेंका है। सबसे मेन है जो कर्मचारी है ना यहाँ के सरकारी झाड़ू लगाने वाले, वो मेन है, वो आते हैं झाड़ू लगाते हैं, चारों तरफ का कूड़ा यहीं ला के डाल देते हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मम्मी ने भी अपनी जवानी में देखा है। आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट, बट जिस स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, आई डोंट थिंक द एमसीडी इज प्लेइंग इट्स पार्ट। चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के दक्षिणी पूर्वी इलाके ओखला के निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का सपना दूर की कौड़ी बनी हुई है। बुनियादी सुविधाएं मसलन साफ सफाई, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल, जो कि नेताओं के चुनावी मैनिफेस्टो में तो शामिल होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो इन्हीं कूड़ों के ढेर में खो जाता है। लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन उनके हिस्से क्या आता है? ये कूड़े का पहाड़, इससे निकलती हुई जहरीली गैसें, नलों में आता हुआ गंदा पानी, खराब सड़कें। आज हम पूरे ओखला विधानसभा में जाएंगे और अलग अलग इलाकों में जाकर वहां से लोगों की परेशानियां और वहां की स्थिति को देखेंगे। ये कचरा एमसीडी वाले को कुछ भी कोई कचरा यहाँ से हटता ही नहीं है। इतना बारिश होने के बाद इतना बदबू होता है, इस गंदगी से लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। रोड है, साफ सुथरा रखिए, हर चीज़ साफ रहिए, हर को बच्चे बड़े बुढ़े को सब जाते हैं। नहीं, यहाँ सफाई होता ही नहीं है, कभी नहीं, कभी कोई सफाई कभी वाला नहीं आता है, एक ट्रक लिया चला गया। ये इस इलाके में पानी कैसा आता है? पानी बिल्कुल, पानी में स्मेल आते हैं, बदबू आते, पिया नहीं जाता पानी। कोई नेता या पार्षद या किसी अधिकारी की तरफ से भी कोई जवाब कोई नहीं जवाब देता, कोई जवाब देखबे ही नहीं करते पलट को, कोई यहाँ आता ही नहीं। कोई आता ही नहीं, जो गरीब क्या कह रहे नहीं कह रहे, गरीब को कोई सुनवाई नहीं है। सबसे मेन है जो कर्मचारी है ना यहाँ के सरकारी झाड़ू लगाने वाले, वो मेन है, वो आते हैं झाड़ू लगाते हैं, चारों तरफ का कूड़ा यहीं ला के डाल देते हैं। अब आई एम डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर गुप्ता, वहाँ पे मेरी क्लिनिक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये आज सुबह फ़ोटो भेजी है, ये आज सुबह भेजी है मैंने एमसीडी के जो ऑफिसर हैं उनको खींच करके। कल उन्होंने कहा था रात को ट्रक भेजेंगे, सफाई कराएंगे, तो सबसे पहले आके मैंने देखा, सुबह नहीं था, तब मैंने फ़ोटो खींच के उनको भेजी है, उनको मैसेज भी किया है, अगर आप सुनना चाहें तो मैसेज भी है यहाँ पे। देखिए ये हालत हो रही है कूड़ेदान की। और कल देखिए मैंने कल मैसेज। नमस्कार मिस्टर साकिब, मैं डॉक्टर गुप्ता बोल रही हूँ तिकोना पार्ट से। आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने ना एमसीडी कंट्रोल रूम पे आप कचरा उठवाने के लिए कंप्लेन की थी। इतना बड़ा कूड़ेदान है यहाँ पे, बिल्कुल ये मेरे ख्याल से 2 या 3 ट्रक आएंगे तभी जाकर के ये सारा कूड़ा हटेगा। आप मेहरबानी करके ये हटवाइए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती है। अगर आप ये कर सकेंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ से सबसे पहले तो ये मक्खियों और मच्छरों का ब्रीडिंग प्लेस हो जाएगी, ठीक है। उसमें इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी, मलेरिया डेंगू, लोग इतने डरते हैं। जब आप सफाई नहीं रखोगे तो फिर मलेरिया डेंगू फैलेगा ना। फिर आकर के रोइए मत ना कि हाँ हमें चिकनगुनिया हो गया, हमें मलेरिया हो गया, हमें डेंगू हो गया। सफाई रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। पता नहीं क्यों फेंकते हैं, अपने घर की गंदगी बाहर फेंकते हैं, आपका अपना घर तो साफ़ रखते हैं ना। तो अगर सड़कों को भी अपनी सड़क समझ करके साफ रखेंगे तो ये गंदगी होएगी नहीं। आपका नाम सर? अमित। आप क्या काम करते हैं? सर एमसीडी में झाड़ू लगा। तो इस इलाके में रोज कूड़ा साफ हो जाता है? मैम कूड़ा तो रोज साफ हो जाता है, मगर एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, ये जो टिप्पर उठाते थे ना कूड़ा, वो ठेकेदारी में थे, उनका टेंडर हो गया ख़त्म, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ये साफ सफाई कर रहे हैं, इनको कोई हाथ में सेफ्टी गार्ड, ग्लव्स या कुछ भी नहीं दिया गया है? मैम इसके लिए हमने ऊपर अप्लाई कर रखा है, अपने अफसर को, कमिश्नर को भी बोल रखा है, अपने जो भी हमारे अधिकारी है, वो कह रहे हैं जिस दिन आएंगे आपको दोबारा मिल जाएंगे।
आपको कितना साल हो गया नौकरी करते हुए? 21 साल हो गए। तो आपके पूरे नौकरी के साल में आपके साथ काम करने वालों को ग्लव्स और सेफ्टी गार्ड्स मिल जाते आने बंद हो गए हैं, पहले मिलते थे। हैं? कितने साल पहले से आने बंद हुए हैं? मैम ये हो गया आपको 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ पे किसी भी सफाई वाले को सेफ्टी गार्ड्स नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा सर। अगर इनको कुछ हो जाए या बीमारी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैम जिम्मेदारी तो यही है, हमें खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो हमें जब दे ही नहीं रही है तो प्रॉब्लम तो हमें ही होएगी। इस इलाके में नाली भी मैंने देखी साफ जो होती है, उसमें लोग नीचे उतरते हैं आज भी? मैम उतरते हैं, अब भी काम हो रहा है, आप जाके दिखा सकते हैं। कहाँ पे? मैम पल्ली तरफ ओखला हेड की तरफ आप जाइए, अभी हो वहाँ रहा पे है? अब भी अंदर उतर के काम हो जा रहा है। अभी हो रहा है? यस मैम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है सख्त कि आप किसी भी आदमी को नीचे नाली में नहीं उतार सकते हैं, इस पे कानून भी बना हुआ है। मैम वो आपकी बात ठीक है, कानून बना हुआ, मगर अब पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बताओ सरकार के पास एमसीडी वालों के पास वैकेंसी तो है नहीं, ठीक है ना। तो मैम अपना खर्चा पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए तो काम तो करना पड़ेगा मैम। तो आप अपना खर्चा चलाने के लिए आप अपने और अपने परिवार का आप अपनी जान रिस्क में डाल सकते हैं। मैम अब क्या करें, जब सरकार नौकरी नहीं दे रही है, जो बेचारे लगे पड़े हैं उनको 300 रुपये 500 रुपये मिलते हैं जो गटर के अंदर उतरते हैं। आप लोग को नगर निगम की तरफ से आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो आप डेली आते हैं इस इलाके में कूड़ा उठाने के लिए? डेली नहीं आते। क्या? डेली नहीं आते। ओखला विधानसभा का ये तिकोना पार्क है। मैं यहाँ पे आपको पहले इस जगह के आसपास का इलाका बताती हूँ। इसके पास में 500 मीटर से भी अंदर में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो देश की NIRF रैंकिंग की 3rd नंबर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ का टीचिंग सेंटर यहीं पे पास में है। पूरी यूनिवर्सिटी भी लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर में फैली हुई है। यहीं बगल में आप इस साइड में देख सकते हैं तिकोना पार्क भी है, जहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं। पीछे साइड में सारे फेमस ओखला के खाने के शॉप हैं, जहरा है, सारे जहाँ पे बच्चे रोज आते हैं। और ये पीछे पूरा पॉस इलाका है। सलमान खुर्शीद का घर यहाँ से लगभग 50 मीटर पे है। लेकिन यहाँ का कूड़ा लोगों का कहना है कि 6 महीने तक भी साफ नहीं होता है। ओखला का ये मदनपुर खादर का वेस्ट इलाका है। पीछे जो आपको डंपिंग ग्राउंड दिख रहा है, ये ओखला का 2nd लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। यहाँ पे आपको खुला हुआ नाला भी दिख रहा है। जस्ट इसके अपोजिट में इकोलॉजिकल पार्क है NTPC का। इकोलॉजिकल पार्क होगा तो वहाँ खूब सारी ग्रीनरी, पेड़ पौधे होंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि जब यहाँ इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है तो वहाँ कैसी हवा जाती होगी। यहाँ से 50 मीटर के दायरे में लोकल पार्षद का घर भी है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे इतने कूड़े हैं, पहाड़ भी है, क्या क्या आपको रोजमर्रा में? बहुत धूल मिट्टी आता है, प्रदूषण बहुत आता है, यहाँ कूड़े खत्ता है, इतना बदबू आता है, सांस लेना में दिक्कत होता है, मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। बहुत दिक्कत होता यहाँ है। पे गंदगी है बहुत, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो बदबू आती है बहुत गंदी। कैसे रहते हो? यहाँ पे रहना पड़ता है जैसे। अब स्कूल है? यस। कहाँ पर है? सामने स्कूल है, ये सामने स्कूल है, इधर भी स्कूल है। इधर आओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ। स्कूल, ये सामने स्कूल भी ये है, सामने स्कूल में इतनी गंदी बदबू ये सामने स्कूल भी है, ये, उधर भी 2 स्कूल यहाँ है। कूड़ा पड़ता है, इतनी गंदगी साफ होता नहीं। की आदत सी बन गई है बच्चों की, ये दुनिया भर की गंदगी है। सुबह आप बैठ नहीं सकते ना। गाय देखिए कितना कूड़े में आए दिन नाली में गिरता रहता है, गाय के बछड़े हम लोग निकालते निकालते थक जाते हैं। पुलिस वाले को 100 नंबर करते तो कहते हैं तुम निकाल दिया करो, तुम क्यों फ़ोन करते हो। पुलिस वाला आता है फिर मेरे को धमकाता है, निकाल के जाता है जब कंप्लेंट करता है। बहुत मारते हैं यहाँ, 4-5 गाय एक बार मरा था तो ले गया था उठा उठा कर प्लास्टिक खाने से। बहुत वो कंप्लेंट किए यहाँ का पब्लिक, तब जाकर अब बदबू सूंघते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, हमारे बच्चों को खेलने कूदने की जगह नहीं है, तो हम तो गंदगी में मरे जा रहे हैं और कूड़े का ढेर यहाँ पे बना दिया। देखिए एक स्कूल वो है जी, 2 स्कूल ये हैं जी, और एक स्कूल वो है जी। 4 स्कूलों के बीच में लाखों बच्चे आते हैं और आप देखिए कहते हैं बच्चों का क्या बीमारी की जड़ है। और इसमें पहली क्लास से बच्चे लेके 12वीं तक के आते हैं। मतलब जहाँ 4 स्कूल हो वहाँ गवर्नमेंट का ये हाल है। या तो हम लोग JJ कॉलोनी में रहते हैं तो हमारे लिए ये हाल है। मतलब आपके सामने देखो, कैमरे में आप दिखाइए, सच्चाई यही, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कूड़ा आरती चौर पे डाल के कोई मूवी बनवा रहे हैं। आप किलिंग देखो, ऐसी बदबू आती है रात को, हमारे बच्चे सब गलियों में हवा गंदी ऐसी जाती है कि रोज बच्चों को डायरिया, और मतलब बच्चे छोटे छोटे जो दूध पीते हैं वो ये केमिकल नहीं झेल पाते बेचारे। हम लोग सब लोग रात को 1-1 बजे ऑटो लेके, मैं तो ऑटो चलाता हूँ, किसी का बच्चा आ रहा है भाई से सफदरजंग लेके भागो, उसके पेट में गड़बड़ी, ये सारे गंदे
ये क्या करते हैं, मुर्गे के पर ये सब रात भर यहाँ ही डालते हैं। इतनी चोरी चकारी होती है दिन दहाड़े। कोई सिलेंडर वाला होता है उसका जेब काट ले, कोई कपड़ा वाला होता है उसका जेब काटे, कोई सब्जी वाला होता है उसका जेब काट। रोज का काम हो गया। कोई 1-2 लाइट लग जाए तो कम से कम चोरी चकारी कम हो जाए। यहाँ पे 2-4 कैमरे लगवा देने चाहिए। ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमारे बच्चे कहीं खेलने के लिए कोई गाड़ी वाला मार जाता है, कोई ट्रक वाला मार जाता है। 50 एक्सीडेंट रोज होते हैं। तो यहाँ कोई सुविधा बननी नहीं है। इलाका महिलाओं के लिए भी सेफ नहीं है। नहीं, कोई भी रात दिन दिहाड़े कुछ भी छेड़छाड़ करके चला जाता है। किसी के लिए सेफ नहीं है ये जगह। ये किसी के लिए सेफ नहीं है। 7-7:30 बजे के बाद आएगा, पकड़ के पटकेगा, साइकिल रहेगा साइकिल छीन लेगा, मोबाइल रहे या 10 रुपए रहे छीन लेगा। खेला नहीं जाता इधर, खेला नहीं जाता, हमें पतंग उड़ाया नहीं जाता, बैट खेला नहीं जाता। इधर आओ। तुम लोग आसपास कोई पार्क या कोई ऐसी जगह जहाँ पे खेल पाते हो? नहीं खेल पाते। क्या, कहाँ खेलते हो फिर? यही खेलते रहते हैं, यही बाहर लगे तो खेलते रहते हैं। यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है, नाला देखो बदबू आती है यहाँ से, इसलिए तो खेल नहीं पाते। यहाँ खेलते हैं, सड़क पे खेलते हो इस वजह से। हम क्या कूड़े में खेलेंगे? इसे साफ कराओ या झूले वाला पार्क बनवाओ। यहाँ हम कूड़े में खेलेंगे? हम इतने गंदे बच्चे हो गए। सही बात है भाई, इसे थोड़ा सा हटवाओ, सरकार से हटवाएंगे। झूले लगवाओ। घर में पानी कैसा आता है? पानी तो लगाए हैं तो इसका पानी आता है, और पानी का कुछ मतलब साफ पानी आता है या गंदा? नमकीन पानी आता है। नमकीन पानी आता है, उसमें भी बीमारी है, खुजली है, होता है, अति होता है। यहाँ आसपास सरकारी हॉस्पिटल है? कोई नहीं है, हॉस्पिटल है यहाँ। हॉस्पिटल नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से हॉस्पिटल? और सफदरगंज के बार जाएंगे या अपोलो जाएंगे तो अपोलो में हम लोग के गरीब आदमी के घुसने देगा? कोई घुसने देगा अपोलो में? तो यहाँ आसपास कोई सरकारी क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं है? पानी चाहिए, पानी मीठा पानी चाहिए, और ये नाला ढकना चाहिए। नाला अब राखी सीवर दे दिए हैं हम लोग के, सारा गंदगी नाला में डाल रहा है, उसको बदबू कहाँ जाएगा? हम लोग के रोटी खाल पर लगेगा। ओखला का ये जसोला गांव का इलाका है। हम लोग यहाँ बहुत मुश्किल से खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो पुल है, पुल के इस तरफ से लेके उस तरफ तक पूरा कूड़ा फैला हुआ है और इसकी बदबू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। तो आप इस बात को समझिए कि जब यहाँ से लोग गुजरते होंगे या यहाँ फिर जो सब्जी वाले ठेला लगाते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। पुल के एक तरफ कूड़ा है, दूसरी तरफ दिल्ली का शाहीन बाग थाना है, दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ प्रशासन की लापरवाही है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक के कूड़े का प्रोड्यूस होता है वो दिल्ली में होता है। हर साल लगभग 11,000 से अधिक टन से यहाँ पे प्लास्टिक के कूड़े निकलते हैं, जिसमें से लगभग 23% का जो हिस्सा है वो सीधे पर्यावरण में डंप कर दिया जाता है, यानी उसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है उन कूड़ों का। ये रिपोर्ट्स यहाँ के सांसद, यहाँ के पार्षद, एमसीडी, सरकार, दिल्ली सरकार हर किसी से सवाल पूछती है। ये लोगों के सिविक सेंस का विजुअल्स भी है। हम बार बार सरकार को दोष देते हैं कि दिल्ली साफ़ होनी चाहिए और दिल्ली के इलाके साफ़ होने चाहिए, और जनाब वहाँ खड़े होकर टॉयलेट कर रहे हैं बीच सड़क के किनारे। सरकार सुलभ शौचालय बनाती है इसी के लिए कि ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ, लेकिन ये लोग भी हैं जिनकी वजह से कई बार दिल्ली में गंदगी होती है और इनकी भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। सिर्फ सरकार की जवाबदेही से कभी कोई शहर साफ नहीं हो सकता। नाम? विजय किशोर यादव। आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं? जी, मैं आइसक्रीम सेल्समैन हूँ, अमूल आइसक्रीम। क्योंकि यहाँ पर जो है अनर्गल आदमी सब फेंक के रात को चले जाता है, इसीलिए यहाँ गंदगी फैलता है। बाकी यहाँ का कोई गंदगी नहीं है, सब बाहर से आदमी ला के यहाँ फेंकता है। यहाँ पर CCTV की व्यवस्था किया जाए, अपने आप पकड़ जाएगा कौन फेंका है नहीं फेंका है। उसका नाम क्या है? शाहरुख। ये यहाँ पे पूरा पीछे इस पुल के पास कचरा फेंका हुआ है। आप यहाँ पे सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, इससे क्या रोजमर्रा में दिक्कतें आ रही हैं? गंदगी है, बहुत महक आती है यहाँ, बहुत दिक्कत होती है। तो इससे ग्राहकों का कोई असर होता है यहाँ पर? बिल्कुल होता है, ग्राहक आते नहीं है, बहुत दुकानदारी नहीं होती है बिल्कुल भी। बटला हाउस का ये इलाका है, यहाँ पे सनराइज पब्लिक स्कूल भी है और ये स्कूल के बगल की गली है। गली का हाल देखिए,
और ये समझने की कोशिश करिए जब स्कूल खुलते होंगे और जब बच्चे आते होंगे तो बच्चे इस रास्ते से कैसे जाते होंगे। कूड़ा रहता है हर जगह, गंदगी, बटला हाउस में भी, यहाँ पर भी तो इतनी कीचड़ हो रही है। तो जब यहाँ से जाती हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तुमको? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, छींटें आती है कपड़ों की, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कोई गिर भी सकता है। आपका नाम क्या है सर? वसीम अहमद। कितने साल से दुकान है सर आपकी? 10 साल से। 10 साल से। ये क्या इस इलाके में नाला ऐसे ही खुला रहता है, नाली, और ऐसे ही गंदा पानी बहता है? अभी बह रहा है लगभग 1-2-3 महीने से। पहले सही था ये इलाका? सही था। ये साफ नहीं होता, साफ नहीं हुआ है 2-3 महीने से? नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ये साफ हुआ है और पैसे लेके गए हैं यहाँ से साफ कराने के। 800 रुपये में करवाया हम तीनों ने मिलकर, 3 दुकान है ना ये, हाँ। तीनों ने मिलकर करवाया। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से साफ हुआ है कि आपने खुद से कराया? नहीं, कोई जा रहा था साफ करने वाला, उससे करवाया। तो सरकार और एमसीडी वालों ने नहीं किया तो ये काम आपने खुद से कराया? जी खुद से कराया, दुकानदारी करने में दिक्कत आ रही थी। आपका नाम सर? मेरा वाजिद नाम है। आप किस टीम की तरफ से हैं? निगम पार्षद है नाजिया शेफदानी, जो उनकी टीम से हम लोग। उनकी टीम से हैं हाँ आप? जी। मैंने जब यहाँ पे लोगों से बात की तो ये पता चला कि 3-4 महीने से तो पहले वहाँ गली में पूरा सीवर का पानी बह रहा है, सड़क खराब है, और यहाँ पे बहुत टाइम से कूड़ा फेंका है। आप साफ भी मतलब महीने 2 महीने पे साफ होता है, फिर वो उसके बाद फिर कूड़ा गिर जाता है। देखिए मैम, सीवर का काम पहली बात तो काउंसलर का नहीं होता है, ये एमएलए साहब का काम होता है, जल बोर्ड के अंडर में आता है। अच्छा। और जल बोर्ड जो है एमएलए साहब के अंडर में आता है। और रही बात कूड़े की, मैम कूड़े का अभी टेंडर खत्म हो गया, 1 महीने हुआ, गाड़ियों को टेंडर जो होता है एमसीडी को, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। और ये परेशानी 1 महीने से है, और हम 4 बार से पार्षद हैं यहाँ के जाकिर नगर वार्ड के, तो लगातार यहाँ काम तो मैम होता रहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अवेयरनेस की कमी है लोगों के अंदर। लोग बाग क्या करते हैं, अभी जैसे हमने साफ़ कराया, मैं आपको कल इसका फ़ोटो भेज दूँगा, आपको कूड़ा और डला है यहाँ पे। लोग बाग क्या अपने घरों में कूड़े वाला नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा लेके निकलेंगे, गलियों के बाहर कहीं भी चौराहे पे छोटे छोटे कूड़े के पॉइंट बना दिए हैं। पार्षद और एमएलए की लड़ाई में कि कौन किसकी जिम्मेदारी है, सीवेज एमएलए की जिम्मेदारी है तो साफ सफाई पार्षद की जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच में ना पार्षद पिसता है ना एमएलए पिसता है, पिसते हैं यहाँ के आम लोकल लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं, जिनके घरों के आगे कूड़ा है और जिनके घरों के आगे सीवेज बहता है। शाहीन बाग का जो इलाका है जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सड़क के किनारे पूरी गंदगी फैली हुई है, उधर से क्रेन साफ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों के आने जाने के लिए केवल आधी सड़कें ही बची हुई हैं और आधी सड़कें पूरी कूड़े से पट चुकी हैं। पीछे आपको सामने दिल्ली के सबसे बड़े मदरसों में से एक मदरसा भी नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं और नमाज करने भी जाते हैं। लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल होता है। यहाँ पर एक आम नागरिक की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के अधिकारों का साफ तौर पे हनन है। बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, कूड़ा यहाँ फैला है जिसकी महक वहाँ तक आती है। यहाँ पे ऐसे सड़क पे ओपन में कूड़ा फेंकने की वजह से यहाँ पे 70 से 80% प्लास्टिक है, जिसको गलने में, एक प्लास्टिक को गलने में 10 से 1000 साल लगता है। और जब ये जलाया जाता है इससे विषैली गैसें निकलती हैं जो सीधे तौर पे एक आम नागरिक को या किसी भी नागरिक को सीधे तौर पे वो नुकसान पहुंचाती हैं। इन कूड़ों की वजह से आधा सड़क भर चुका है, लोग आ जा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और पीछे वो देखिए कूड़े को ढका भी गया है टीन से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। और ये पॉश इलाका है ओखला का। जब आप लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसे कूड़ा फेंका रहता है सड़क के किनारे, तो इससे आप लोगों को रोज़मर्रा में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये कूड़ा पहले थोड़ा रहता था, इस चक्कर में ये बढ़ता गया, अब ये पूरा कूड़ा वहाँ तक फैल गया, जबकि यहाँ पहले बिल्कुल क्लीन रहता था ये। और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, फैलता जा रहा है कूड़ा, रोड तक आ जाता है, तो आने जाने में निकलने में बहुत परेशानी होती है। और जितनी भी मैं देख रहा हूँ, यही नहीं पूरे ओखला का यही हाल है, बटला हाउस का, जाकिर नगर का, सब जगह कूड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आखिरी बार कब साफ हुआ था, कुछ आपको याद है? याद ही नहीं कब साफ हुआ था। ऐसी कभी भी देखते हैं, रोज़ देखते हैं तो और कूड़ा बढ़ता जाता, कम क्या हो, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कूड़ा। हम ओखला में जहाँ पे भी घूमें, चाहे वो छोटी गलियाँ हो, चाहे रिहायशी इलाका हो, पॉश इलाका हो, कैसी भी जगह हो, हर तरफ कचड़े फैले हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं जो आज तक कभी नहीं बनी। लोगों को ये तक याद नहीं है कि आखिरी बार कचड़ा कब साफ हुआ था। आम नागरिकों के अधिकारों का ये साफ तौर पर हनन है जो सरकार प्रशासन दोनों कर रही है।
लेकिन जवाबदेही किसकी तय की जाए और किससे कितने सवाल पूछे जाएं। आपका नाम क्या है? अरसलान आज़ाद है मेरा नाम। आप कितने साल से ओखला में रहते हैं? हाँ, पूरा बचपन गुजर गया और जिस जगह प्रोटेस्ट किया है मैं बचपन से देख रहा हूँ। मम्मी ने भी अपनी जवानी में देखा है। और कूड़ा हटा तो कोई 30 साल बाद कह रहा है, कोई 35 साल बाद। इतने सालों बाद एक कूड़ेदान हटा है। आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट, बट जिस स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, आई डोंट थिंक द एमसीडी इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट। आपने एमसीडी को भी कंप्लेन लिख के दी है? आरटीआईज, बहरहाल जितनी भी आरटीआईज डाली थी उनका रिस्पांस यही आया है कि आप हमारे यहाँ आके चेक कर लो। उसके अलावा कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। सेंसिटिव डेटा बोल के साइड कर दिया है, या फिर डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता ये बोलते हैं, विच मीन्स इट्स क्लियर कि भाई दिखाना नहीं चाहते। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पीछे आपको खूब ज़्यादा ग्रीनरी, अच्छी सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। एक वो इलाका था ओखला और एक ये इलाका है साउथ एवेन्यू का, जहाँ पर कई सारे मंत्रालय हैं और कई मिनिस्टर भी यहीं पर रहते हैं। ओखला जहाँ पे आम जनता रहती है, जिनके चुने गए नेता यहाँ पर रहते हैं। ओखला से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित इसी जगह से देश भर के लिए कायदे और कानून बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि आपको देश की राजधानी दिल्ली के ही भीतर दो अलग अलग तबके के बीच के आर्थिक विकास के अंतर को दिखा पाऊँ। आप सोचिए, जब ये फासले सैकड़ों, हज़ारों और राज्यों की सीमाओं में तब्दील होते होंगे तो उन इलाकों की हालात क्या होते होंगे, जब देश की राजधानी दिल्ली के ही भीतर एक इलाके के हालात वैसे थे। भारत में दो तरह के देश रहते हैं। एक देश जिसे दिखाया जाता है और लोग देखते भी हैं, एक देश जो देश के भीतर ही रहकर छिपा रह जाता है, जिस पर ना किसी सरकारी अधिकारी की नज़र पड़ती है, ना मंत्रालयों की नज़र पड़ती है, ना किसी नेता की नज़र पड़ती है। वो लोग सिर्फ शामिल होते हैं किसी वोटर लिस्ट में, किसी राशन की दुकान पर या किसी सरकारी हॉस्पिटल की कतारों में। देश की राजधानी दिल्ली से मैं गीतांजलि दुबे, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी सुमित। आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।